नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। और आज सावन का सोमवार है भी पहला, तो सभी बच्चे हर हर महादेव भी सभी को। तो क्वेश्चन है मैम हमारा भाई, गांधी जी ने ब्लैक्स को साबरमती आश्रम से दांडी की और चलना शुरू किया था। कब शुरू किया? 12 मार्च है। आपको ये क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन में मत देखो। तुम्हें इतना होना चाहिए भी मेरे को आता है 12 मार्च, ये नहीं ऑप्शन में कहां लिखा, ऑप्शन पे निगाह नहीं हो, फैक्ट बनना चाहिए भी। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और कब है पहुंच गए थे? 6 अप्रैल को। 12 मार्च है 1930 को और पहुंच कब गए थे? 6 अप्रैल को पहुंच गए थे। कितने दिन की थी? भूल गए कितने दिन की थी? 24 दिन की थी। पीछे क्वेश्चन भी किया था, उसमें पूरा दिया हुआ था भी 24 दिन की थी। कितने दिन की थी? 24 दिन की थी। 25 होते हैं क्या? 31 होते हैं? कितने हो गए भी? 18 और 19 और 20 और 26 हो गए मेरे हिसाब से। तो 26 होते हैं। बीच वाले जो है शुरू किया और पहुंचे उसको काउंट नहीं कर रहे, तो कितने दिन आते हैं? 24। याद रखना भी, काउंट कर लेना। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन किस तरीके से डिसाइड कर रखा है। कई चीजें ऑथेंटिक नहीं होती, आपको ना ऑप्शन दे के डिसाइड करना है। जैसे अगर पूछे ना भी सबसे ज्यादा हरियाणा में बारिश कहां होती है? यमुनानगर के छिछरौली स्थान पे, जिसके वो हरियाणा का चेहरा पूंजी बोला जाता है, परंतु कई बार यमुनानगर का नाम ही नहीं दिया होता, तो अंबाला पे जाना पड़ता है। और पूछ ले भी हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा, सिरसा नहीं दिया होता तो ऑप्शन पे जाना पड़ता है हिसार। तो इसी तरीके से तुम्हें यहां जाना पड़ सकता है भी। 26 दे ही नहीं रखे तो तुम ये नहीं आप युग में से कोई नहीं कर रही, तो बीच वाला देख लेना भी 24 बचते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह मोहनदास महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किस वर्ष आरंभ हुआ? 1930 में। 1915 में क्या हुआ था? 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और इसी 9 जनवरी को किस तारीख के रूप में मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में। प्रवासी भी बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं हरियाणा में, किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? कौन से? साइबेरियन। और किस क्षेत्र से आते हैं? साइबेरियन क्षेत्र किस क्षेत्र से आते हैं? रूस वाले साइड से। ध्यान रखना। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? और 1919 में क्या आया था? रोल टैक्ट, जो कब आया? 6 अप्रैल को। रोल टैक्ट कब आया? 6 अप्रैल को। और ये घटना कब घटी जलियांवाले बाग की? 13 अप्रैल को। और खिलाफत आंदोलन कब चला? 1919 में। 1937 में जो है, इसका आगे आएगा, आगे करेंगे। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा दांडी यात्रा के साथ आरंभ किया गया? भी जब पहुंच गए दांडी और वहां जो है समुद्र के किनारे जाके नमक बना के नामक कानून तोड़ दिया, उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, जो कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। होम रूल आंदोलन 1916। किसने? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट कौन भी? वो पहली महिला जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की? कब की थी? 1917 में। कब की? 1917 में। अगर पूछे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट, कब की? 1917 में भी। और होम रूल जो है आंदोलन कब चलाया?
1916 में, याद रखना। और ये जो है एनी बेसेंट थी, ये तुम्हें पता है भी विदेशी महिला थी, और इन्होंने देखा भी जो भारत में है बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने भी ये आंदोलन जो बाल पाल जो है ना उनके साथ मिलके भी उन्होंने सोचा भी जो आपकी भावनाओं को समझे। आम लोग जो अगर हमें कोई बता दे ना बाहर का आके, तो हमें अब जितना मोल बना ना वैसे विश्वास नहीं किया जा सकता किसी पे। अगर अभी भी कह देना सीटी का पेपर है आगे हो गया तो विश्वास नहीं होता है ना। तो जो है उन्होंने जो चुना था वो बाल पाल है, और लाल के साथ उन्होंने काम किया था भी। उसके बाद ऐसे बाढ़ छोड़ो आंदोलन भी 1900 प्रॉपर डेट पूछे 8-9 अगस्त याद रखनी है भी तुम्हें, दोनों डेट याद रखनी है। जो 1942 8 की रात थी 9 की सुबह थी, याद रखना। पारित हो गया था भी हम बाढ़ छोड़ो आंदोलन इस तरीके से एक आंदोलन चला रहे हैं, परंतु उसकी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 9 अगस्त को हुई थी, ध्यान रखना भी। ये बाढ़ छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? कौन सा नारा दिया? करो या मरो का। ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन है जीरो हावर्स पे, जीरो हावर्स से याद रख लेना भी जो है, क्योंकि रात को ये 12 बजे चलाया गया था। रात को ये 12 बजे 8 तारीख की जो 8 अगस्त की रात थी 12 बजे, जिसको ऑपरेशन जीरो हावर्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन भी असहयोग आंदोलन 1920। ये ऐसा एक मात्र आंदोलन था, महात्मा गांधी ने कहा जो आप जितनी भी विदेशी चीजें ब्रिटिश सरकार ने बना रखी है, स्कूल कॉलेज जितना है उसमें तो है मना कर दो। परंतु ये आंदोलन सक्सेस होने वाला था। उससे पहले एक घटना घटती है 1922 में, कौन सी? चोरी हत्याकांड भी, जो एक पुलिस स्टेशनरी को क्या आग लगा दी गई थी। उसके बाद 1922 में ऐसे आंदोलन को वापस लिया गया था। और चोरी ये पूछा गया भी कहां पड़ता है ये स्थान? यूपी में। कहां पड़ता है भी? यूपी में। और इस दांडी यात्रा में कितने जो है भाग लिया था भी? कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? और जो है राष्ट्रीय कांग्रेस बना उसमें कितने प्रतिनिधि थे? 72 थे। ये याद रखना भी, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। चलो अब ये लगता है भी ये मैडम ने नहीं कराया तो कोई बात नहीं, यहां समझ। इसमें है भी 3 जो है प्रस्ताव और समझौता, एक सम्मेलन दे रखा है जो गोलमेज सम्मेलन तृतीय दे रखा है, और पूना समझौता दे रहा है। पूना समझौता है ना, ये अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था भी। और उसमें जो अगस्त प्रस्ताव है ये भी इन्हीं के बीच में जो लाया गया था। परंतु इन तीनों को पहले देखो, तीनों 1932 में घटना घटी। तीनों सन अगर पूछे तो 1932, परंतु तारीखें अलग अलग दी है। पूना समझौता जो 24 सितंबर को, कब हुआ? 24 सितंबर को हुआ। सॉरी भी, पूना समझौता। और उसके बाद जो है अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था भी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 17 नवंबर को हुआ था। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव पूछे तो अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त है 1940 को हुआ था। और ये एग्जाम में अलग से 1 लीनियर क्वेश्चन में पूछा गया भी, ध्यान से सभी बच्चे नोट कर लो। ये जो प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को आया था। 8 अगस्त है 1940 को। ये 1 लीनियर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया भी, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये 8 अगस्त है 1940 को आया था। अगर पूछे जो है गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे तो 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाढ़ छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितने हैं क्वेश्चन है वो सारे दिए हैं। चलो, बाढ़ छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी, मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफअली। और इनका संबंध कहां से? पंचकुला हरियाणा से संबंधित है भी। पंचकुला हरियाणा से संबंधित है भी। ये याद रखना भी, जिसको बाढ़ छोड़ो आंदोलन के क्या कहा गया? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, अरुणा आसफअली। इन्होंने क्या किया था भी जो है, क्योंकि क्रांतिकारियों को क्या कर दिया?
क्रांतिकारियों को क्या कर दिया था अभी? क्रांतिकारियों को जो है जेल में डाल दिया और उन्होंने कहते हैं भी जो ये एक जो सुरंग बिछाई हुई थी इन्होंने सूचना देने का काम किया, क्रांतिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाई भी जो कौन कौन सी गतिविधि चल रही है, कौन सी गतिविधि को इंजाम देना है आगे। तो ये जो खबरें पहुंचाई थी ये किसने? अरुणा आसफ अली ने पहुंचाई थी। क्लियर अभी? मदर टेरेसा भी, मदर टेरेसा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इन्हें भारत रत्न कब मिला है अभी? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया है? 1979 को। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया अभी? 1979 को। चलो आगे पढ़ो इसके बारे में। पढ़ो भाई, सारा कुछ लिख रखा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भी, परंतु 1909 को कौन सा सुधार आया था, वह कौन सा अधिनियम आया था? 1909 को कौन सा अधिनियम आया था भी? मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। कौन सा आया था भी? मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या बोला गया मार्ले मिंटो अधिनियम में? क्या कहा गया था भी? बताओ क्या था मार्ले मिंटो अधिनियम? मुसलमानों को अलग से इलेक्शन लड़ने की अनुमति दे दी गई थी भी, अलग से आप वोट डाल सकते हो। अरे याद रखा करो। चलो भी, इसमें आगे लिखा भी इनका जन्म है 16 जुलाई 1909 ईस्वी को। कालका कहाँ पड़ता है? पंचकुला में, पंजाब ब्रिटिश भात। अब ये हरियाणा में है। एक बंगाली परिवार में हुआ था इनका जन्म। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन में उनका योगदान के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है भी। अगर पूछ ले भी अरुणा आसफ अली को क्यों याद किया जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने विशेष प्रक्रिया निभाई थी, इसलिए इसे याद किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी और उनके विभिन्न निकाय से, ये क्या हो गया भाई, यहां करो। गांधी जी और उनके विभिन्न निकाय से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित जो है असत्य बताना भी। इनके बारे में गांधी जी के बारे में स्टेटमेंट दी है, उनमें बताना आपको असत्य। जो आपको आता है पहले उनको निकालो। वह क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे। क्रिप्स कौन था? क्रिप्स मिशन विदेशी था और क्रिप्स मिशन ही लेके आया। उसके बाद जो है उनको काले झंडे दिखाए गए। वो क्या लेके आया था अभी? आप एक संविधान बनाए अपने देश के लिए, फिर वो वापस चला गया था। फिर कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। और ये क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। भी क्रिप्स मिशन है ये कब आया था? भी 1942 में आया था। उसके जो महात्मा गांधी क्या नहीं थे? उसके एक मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी उसके एक सदस्य नहीं थे। उसके बाद वह केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे। चलो हमें पता नहीं है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं हमें ये बात पता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो। वे संविधान सभा के एक सदस्य थे? नहीं थे। संविधान सभा में महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था। संविधान सभा में महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था। तो हमें पता है भी इसमें जो है 1 और 2 असत्य है। इसमें हमें पता है भी 1 और 2 असत्य हैं। ये निकल गए तो ये जो है आप देखो 1 और 2 असत्य है। अब ये कहोगे तो इसमें जो है तीनों आएंगे। अब तुम्हें 2 पता चल गया ना, कंफर्म हो गया। अभी 2 तो हमें आते हैं। अरे ऐसे स्टेटमेंट कई बार ना, यहाँ तो उपयुक्त सभी दे दिया, वहां सत्य भी पूछ सकता है। वहां क्या कर सकता है? सत्य भी पूछ सकता है। तो हमें ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए। क्रिप्स मिशन में नहीं थे, संविधान सभा में नहीं थे, तो आपके उसके साथ एक्स्ट्रा एक पॉइंट और जुड़ गया, वह केंद्रीय विधान परिषद का भी एक मेंबर है नहीं थे। क्लियर है? तो तीनों आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, उसके बाद पढ़ोगे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया? भी किसको किया गया था? चौधरी देवीलाल को, जिसे हरियाणा का क्या बोला जाता है? ताऊ। और क्या बोला जाता है?
किसानों का मसीहा। और जो है बुजुर्ग पेंशन लागू की थी ताऊ देवीलाल ने। कब की? जो है बूढ़ा पेंशन लागू कब हुई? कब हुई थी भी? बताओ। अरे हरियाणा जी के में पढ़ रखा था। ताऊ देवीलाल है, ये क्या रहे हैं देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? क्या रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति। और उस इसी के क्या रहे थे? उप प्रधानमंत्री रहे थे भी उपराष्ट्रपति नहीं। और इसी के टाइम में जो है किसकी मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई थी? किस टाइम में थे वो बताओ। और इसके बारे में बोला जाता है भी इन्होंने अपने पद का लालच नहीं किया था, इसीलिए इसे बताओ कहां के है ये? सिरसा के चौटाला गांव से। हाल ही में इनके बेटे का देहांत हुआ है। ओम प्रकाश है चौटाला का, जो सबसे ज्यादा टाइम सीएम बनने वाले और सबसे कम समय के सीएम बनने वाले 5 दिन और सबसे लंबे टाइम तक है 5 बार रहे थे। बताओ भी ताऊ देवीलाल किस राष्ट्रपति की हुई थी या प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी? बताओ, मैंने तुम्हें ये बात बताई, किसकी हुई थी? किस प्रधानमंत्री की? सोचो आगे, नेक्स्ट देखो। सर छोटू राम भी, सर छोटू राम जिसे क्या कहा जाता है भाई? भाखड़ा डैम का क्या कहा जाता है? भाखड़ा डैम का जनक कहा जाता है। और सर छोटू राम के नाम पर एक थर्मल पावर प्लांट है भी, कहाँ है? हरियाणा में यमुनानगर में। ये लिख लो भी, थर्मल है पावर प्लांट जो है यमुनानगर में है। और यमुनानगर कितने, अगर बाट का पूछे कितने है भी? 800 या 600? 600 का है भाई, 600 का है। 3 की 2 इकाइयां हैं इसमें, अगर पूछे भी 300 की 2 इकाइयां हैं, 600 का है। और ये जो है सर छोटू राम के नाम से जो थर्मल पावर प्लांट है ना, एकमात्र ऐसा हमारे जो है बिजली बनती है। सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है? अरे सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है? ऑप्शन है आपके सामने, कोयला, सूर्य और पानी। पानी से नहीं, रॉन्ग, निकाल दो। नेक्स्ट बताओ, 2 ऑप्शन नहीं, गलत है। थर्ड कौन सा रह गया? तापीय से बनती है, कोयला से बनती है। कोयला से सबसे ज्यादा बिजली बनती है। और यहां से जो कोयला आता है ना, इस थर्मल पावर प्लांट में कोयला आता है सर छोटू राम, ये आता है रांची से, छत्तीसगढ़। यहां से ये इसमें जो कोयला यूज होता है। बाकी एक महानदी, महानदी कहां पड़ती है अभी? महानदी, ये कोयला जो यहां से आता है कहां पड़ती है? ये ओडिशा वाले स्थान पे। हमारे हरियाणा में जितने थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो कोयले आते हैं वो महानदी वाले ओडिशा वाले स्थान से आते हैं। परंतु एकमात्र ऐसा स्थान है सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यहाँ जो बिजली बनती है वो कोयला कहाँ से आता है? रांची से। कहाँ से आता है? रांची से। रांची किसकी राजधानी? किसकी? अरे झारखंड की। किसकी है? झारखंड वाले एरिया से। क्लियर अभी? पंडित नेकीराम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? कौन सी पत्रिका निकाली? कहां से निकाली? बयानी से। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें लिख रखा है, अभी पढ़ लो क्या लिख रखा है। ताऊ के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को वे 1 साल के लिए जेल हिसार में भी गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी एक बार पुण्य 2 वर्षों के लिए और 5 अक्टूबर 1942 को
जेल गए थे और 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई है, ये याद रख लेना भी, क्योंकि हाल ही में इनके बेटे की मृत्यु हुई है, तो क्या बता, इससे पूछ ले। करंट का क्वेश्चन जो पीछे उनका बैकग्राउंड से पूछ लेता है, तो क्या बता भी, देवीलाल की मृत्यु पूछ ले। और चौटाला की मृत्यु कब हुई है? 24 में। कौन सी तारीख को बताओ? मनमोहन सिंह से पहले हुई थी या बाद में हुई थी? पहले हुई थी। मनमोहन सिंह की हुई है 26 दिसंबर। मनमोहन सिंह है जो पूर्व प्रधानमंत्री 2024 को ही है। तो चौटाला की कब हुई थी? श्योर है? 19 नहीं है क्या, या 20 है? 24 नहीं है, ये नॉर्मल बातें हैं। 24 नहीं है, 19-20 से है, ध्यान रखना भी। 19 शायद 20 है, या 20 नहीं है ना, तो 19 श्योर है। इसमें मेरे कोई कंफ्यूजिंग है, शायद 19-20 है, 24 नहीं है, ये रो 20 है क्या? हाँ 20 है। 20 दिसंबर है 2024 को किसकी हुई है? ओम प्रकाश चौटाला की मृत्यु। और देवीलाल की कब हुई? 6 अप्रैल 2001 को हुई भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त कब शुरू किया गया? 1942 में। 1940 में कौन सा प्रस्ताव आया? अभी पढ़ के आए, अगस्त प्रस्ताव। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव। कौन सी तारीख? 8 अप्रैल। याद रखो भी, ये क्वेश्चन ऐसे याद होते हैं। ये जो है आपके क्वेश्चन अगर कहे ना भी आंदोलन, ये ऐसे याद किए जाते हैं। अभी सन आ गया तो उस सन में कौन से आंदोलन हुए वो याद कर लो। तो 40 में कौन सा आया? अगस्त प्रस्ताव आया, जो कौन सी तारीख को? 8 अप्रैल को। 1931 में क्या हुआ था? अच्छा अगस्त है क्या? चलो चलो 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च। उसी मार्च महीने में हुआ था। कब हुआ वो प्रॉपर डेट बता दो। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उसमें ये बोला जाता है, हम बहुत बार पढ़ते हैं भी, महात्मा गांधी चाहते तो वो शहीद भगत सिंह को बचा सकते थे। ये बातें पढ़ते हैं ना। फिर उसके लिए जो है हमने महात्मा गांधी को गलत मानते हैं, तो ऐसे नहीं होता भी। जो सिचुएशन होती है ना भी, अगर बोल दिया जाए तुम्हारे एक परिवार से एक बंदा उठा लिया जाए और बाकी ये कहते भी पूरे गांव को बचाना चाहते हो उस बंदे को, तो तुम क्या करोगे उस टाइम? तुम भी पूरे गांव की करोगे भी, चलो एक बंदा है भी तो क्रांतिकारी है उनमें भी, ये तो पता ही था भी निश्चित है आज नहीं तो कल होगी। तो इसीलिए वो सिचुएशन थी, वो टाइम अलग था। हम ज्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते, महात्मा गांधी अच्छे इंसान थे। तो कब हुई थी भी? 5 मार्च को। कब हुई थी? 5 मार्च को। और जो है बाढ़ छोड़ो आंदोलन भी 8 अगस्त 1942 को। और इसमें ग्रांड लेडी के नाम से किसको जाना गया? अरुणा आसफ अली, जिनका हरियाणा में कहां से संबंध है? पंचकुला। जिला पूछे पंचकुला, प्रॉपर स्थान पूछे कालका से। प्रॉपर स्थान पूछे कालका से। और किस परिवार से थी भी? बंगाली परिवार से थी। किस परिवार से थी? बंगाली परिवार से थी भी, याद रखना भी। चलो नेक्स्ट देखो। अब ये देखो, इसमें जो है क्वेश्चन पढ़ो। बाढ़ छोड़ो आंदोलन है 8, ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया भाई, हाँ ऐसा कोई आंदोलन आएगा। उसको 9 अगस्त 1942 को बाढ़ छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर भी ऑपरेशन है, जीरो आवर के तहत गांधी जी और शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। भी जो है जीरो आवर क्या था, इसके जो है ये बीएसएस आंदोलन होने वाला है, तो इसकी सूचना फैल गई थी। तो गांधी जी और उसके कुछ नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। वो किस ऑपरेशन के तहत? अभी तक मैंने तुम्हें ये पढ़ाया भी 8 अगस्त को रात को ऑपरेशन चलाया गया था, यही बात बोली है मैंने भी। ऑपरेशन क्या था? वो जीरो आवर था। अब ये क्या था, किसके लिए चलाया गया? क्रांतिकारियों को जो गिरफ्तार करने। आज जो ऑपरेशन सिंधु चला वो क्या था? ईरान से भारतीयों को लाने के लिए। और एक साइड मैंने तुम्हें गलत लिखा दिया, मैंने ऑपरेशन सहायता लिखाया क्या तुम्हें?
ऑपरेशन ब्रह्म है भी, बर्मा, ऑपरेशन बर्मा से याद रखना, ऑपरेशन बर्मा। ये जो है म्यांमार, जो है म्यांमार बर्मा है, उसकी सहायता के लिए चलाया गया। ऑपरेशन जो है, मैंने सहायता लिखा है ना, ऑपरेशन तो रखो, उसके साथ ना बर्मा कर दो। ये म्यांमार, क्योंकि वहां हाल ही में अब है तूफान है, तो उसकी सहायता पहुंचाने के लिए हाल ही में जो शुरू किया अभी भारत सरकार। उसके बाद, अरे क्लियर हो गया अब तो, 8 और 9 में डाउट क्लियर हो गया। अगस्त वाला भी अगर ऑप्शन में 9 नहीं दिया तो 8 पे जाना है। अगर पूछ रहे शुरुआत और 8 और 9 दोनों दे रखी है तो 9 अगस्त को शुरुआत हुई थी। हमारे पास ऑथेंटिक डाटा है भी, हम जा सकते हैं भी, हाँ ये क्वेश्चन ठीक क्लियर है। पर ऑलमोस्टली बुक जो है 8 अगस्त दिखाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो नेतृत्वहीन आंदोलन और विरोधी था भी, विरोध था, कौन सा था भी? भारत छोड़ो आंदोलन भी। कब आया? 1942 में। स्वदेशी आंदोलन भी, प्रॉपर डेट बताओ, स्वदेशी आंदोलन कब, सन बताइए और प्रॉपर डेट बताओ, जो हम पीछे करके आ चुके हैं। पहले तो बता दो बंगाल विभाजन, प्रॉपर डेट पूछिए। मैंने कहा पीछे वाला नहीं छोड़ना तुम्हें, पीछे वाला जोड़ के रखोगे तभी तुम्हारी पकड़ बनेगी भी। स्वदेशी आंदोलन कौन सी तारीख को मनाते रहे? हथकरघा दिवस है 7 अगस्त को। सन पूछे 1907। 7 अगस्त को कौन सा डे बनाते हैं? हथकरघा दिवस। और कौन सा बनाते हैं? जेवलिन थ्रो। कौन सा बनाते हैं? जेवलिन थ्रो। और कौन सा? हथकरघा दिवस। इसी 7 अगस्त को, क्योंकि हथकरघा दिवस क्या है भी, पहले जो है हमारे जो उद्योग थे, लघु उद्योग थे, वो क्या, जो जहां वस्तुएं बनती थी वो हाथों से ही बनती थी, यही था वो स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है? अरे क्लियर है? साइमन गोवेक विरोधी, साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस महीने में हुई थी? किस में हुई थी? अगस्त में हुई थी भी। किस महीने में हुई थी? अगस्त में हुई थी। एक दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं रे? 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। कौन सा भी? और इसी एड्स को जांचने के लिए जो किट आती है उसका नाम क्या है? एड्स जो है, जो एड्स को जांचने के लिए जो किट आती है वो कौन सी आती है भी पता चले मनुष्य में जो किट देते हैं, कौन सी भी बताओ? एलिसा। कौन सी? ए से ध्यान रखना, एड्स, ए से एड्स और ए से एलिसा भी लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एड्स से संबंधी जो जांच के लिए किट होती है वो कौन सी होती है? एलिसा होती है। ए से एड्स और ए से ही एलिस भी। और ये किस जो है इसमें विषाणु होता है या बैक्टीरिया होता है भी या वायरस होता है? वायरस होता है। कौन सा वायरस? HIV। कौन सा वायरस है? HIV। साइंस का मेरे को ज्यादा इतना नहीं, परंतु इतना ध्यान है भी, हाँ ऐसा कुछ होता है। फुल फॉर्म वगैरह तो मेरे को इतनी ध्यान नहीं है इनकी, ये याद रखना भी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आगे पढ़ो भी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 8 अगस्त है 1942 को हुआ था, बहुत बार पढ़ लिया। 6 अगस्त को क्या हुआ? 1945। और 9 अगस्त को क्या हुआ? जो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, किसने गिराए? USA ने। कब गिराए? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त जो हिरोशिमा पर है और 9 अगस्त जो नागासाकी पर। एक को लिटिल है बॉय के नाम से और एक को बताओ, एक को किस नाम से जाना जाता है? और 15 अगस्त को क्या हुआ? 1947 को भारत आजाद हो गया था। और पाकिस्तान कब आजाद हो गया? 14 अगस्त।
पाकिस्तान अपना जो आजादी डे कब मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है। क्लियर है भी? चलो नेक्स्ट देखो, करो या मरो का नारा भी, भारत छोड़ो आंदोलन कब भी? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन रिपीट हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है ना? हाँ। असहयोग आंदोलन 1920 कब तक चला? 22। कौन सी घटना? चोरा चोरी घटना। सविनय अवज्ञ आंदोलन शुरुआत दांडी यात्रा से 12 मार्च और 6 अप्रैल 1930, और 6 अप्रैल 1930 से कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? सविनय अवज्ञ आंदोलन। क्लियर है? भारत छोड़ो बता दिया। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त है 1917। अरे याद रह जाएंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ो। स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा असफ अली जो कहां से थी? गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन। अब वही सारे के सारे आंदोलन जो मैंने ऊपर बताए वो रिपीट हो रहे। अब तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि कौन सा आंदोलन कब और क्या था। क्लियर है? इसमें जो असहयोग आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। स्वदेशी आंदोलन कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। तो तब कहां थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। कहां थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। बताओ भी क्या था ये स्वदेशी आंदोलन? जो स्वदेशी वस्तुओं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार को करने के लिए ये लागू किया गया था। चलो नेक्स्ट देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि दी गई? किसको दी गई? अब तुम्हें 42 का पता है भी, अरुणा आसफ अली थी। तो उससे संबंधित जो भी उसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अरुणा आसफ अली को। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। अरे पहली भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कब की? 1925 में की थी। कब की थी? 1925 में की थी। और ये सरोजिनी नायडू पहली क्या बनी थी? यूपी की राज्यपाल। अगर पहली पूछे भी राज्यपाल महिला बनने वाली तो सरोजिनी नायडू किसकी बनी? यूपी की। क्लियर है? उसके बाद कस्तूरबा भी कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी थी भी। चलो एनी बेसेंट पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष भी, पहली महिला होम रूल आंदोलन चलाने वाली एनी बेसेंट जो कब है? 1916 में। अध्यक्षता कब की? 1917 में। और 1917 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था वो बता था? चंपारण चलाया था। कौन सा चलाया था? चंपारण चलाया था। चलो नेक्स्ट देखो, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता जो है, क्या लिख दिया ये? कलकत्ता, क्या लिख दिया? कनकलता बुआ जो ब्लैक्स में से है। अरे ये जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है एक महिलादारी जिसका नाम बताया भी ये रॉन्ग है। ये इसका बुआ से याद रख लेना भी, जो कहां की थी? असम की थी। कहां की थी? असम की थी। एक मैंने ना तुम्हें धरोहर लिखाई थी, इससे असम से मेरे क्वेश्चन याद आया। मैंने तुम्हें धरोहर बताई थी। धरोहर कितनी हो चुकी है? कितनी हो चुकी है? 43। 43 में कौन सी है? मोइदम थी, जो कहां की थी? असम की थी। उसमें मैंने 35, 7 और 1 कुछ लिखाया था, ऐसे लिखाया था ना। 35 जो है ये कृत्रिम है भी, और जो ये है 7 क्या है? प्राकृतिक है। 1 क्या है? मिक्स है भी। और इसमें एक जो मैंने ये जो है मिक्स वाला लिखा है, ये मैंने कौन सा लिखाया? काजीरंगा नहीं है, कंचनजंगा है। वो मेरे गलती से हो गया, मैं कैसे याद रखा वो ध्यान नहीं रहा। कंचन है जंगा भाई। काजीरंगा जो है वो असम में पड़ता है, और कंचनजंगा जो है ये कहां पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है भी। कहां पड़ता है? सिक्किम में भी। ये याद रखना भी। मिक्स वाला कौन सा है? कंचनजंगा है भी। ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? सिक्किम में। और सिक्किम जो है, सिक्किम की राजधानी बताओ पहले तो। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक भी। ऐसा भारत का राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है,
जिसका पूछ रही हूँ वही हो, क्योंकि क्वेश्चन जो अभी चल रहा है उसी की बात पूछी गई है। ऐसा जो है भारत का राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अरे जैसे हम ऐसे करते हैं तो ऐसे करके ऐसे नहीं जाते, ये क्या है, सिक्किम है, इधर नेपाल के साथ और इधर है भूटान के साथ, ऊपर है चीन। ऐसा राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम भी। क्लियर है? अगर पूछ ले भारत का ऐसा राज्य जो जैविक खेती शुरू करने वाला, सिक्किम भी। भारत का पहला राज्य जो जैविक खेती क्या है अभी, बिना खाद स्प्रे की खेती होती है, जो है जो खाद वगैरह जो ये गोबर की खाद यूज करके जो खेती की जाए, जैविक खेती होती है। तो कौन सा राज्य है अभी, सिक्किम है, याद रखना भी। और जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो मिक्सअप है अभी, जो कौन सी अभी ये धरोहर है। क्लियर अभी? अरे क्लियर है या नहीं है? चलो क्वेश्चन कौन सा था अभी, हाँ, असम की राजधानी भी, असम की राजधानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। अगर पूछे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी पुरानी सबसे, बीबी गुरु असम की है वो भी। बिहार की राजधानी भी पटना, पटना का पुराना नाम क्या भी, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। और बिहार का जो बिहू नृत्य भी याद रखना, बंगाल भी, बंगाल की राजधानी, बंगाल देश हो सकता है और वेस्ट बंगाल है जो राज्य हो सकता है, वेस्ट जो है बंगाल भी, वेस्ट बंगाल का जिक्र कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। और जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। ओडिशा भी, ओडिशा की राजधानी, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, कौन सी राजधानी, भुवनेश्वर। ओडिशा में जो इस्पात संयंत्र लगाया गया सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान, अरे सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, फर्स्ट और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 ईयर प्लान जो हम इकोनॉमिक्स के करेंगे तब मैं कराऊंगी, आप इतना ही पढ़ दो आज तो। सेकंड जो 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 5 ईयर प्लान जो हमेशा शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, सन बदलते रहते हैं। सन जो कब हुआ, 1956 को शुरू हुआ और 31 मार्च है 1961 तक चला था। इसी में 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है 3 इस्पात संयंत्र। कौन कौन से, एक छत्तीसगढ़ का भिलाई वाला, और एक है वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर, और एक ओडिशा में राउरकेला भी। राउट आ सकता है, कई बार राउरकेला भी लिखा होता है, तुम्हें इतना ध्यान रखना। 3 इस्पात संयंत्र लगे थे भाई सेकंड 5 ईयर प्लान में, 3 है इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। छत्तीसगढ़ वाला किसकी सहायता से लगा था, रूस, रूस ऑप्शन में ना हो तो यूएसएसआर में। दुर्गापुर यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड। राउरकेला वाला भी जर्मनी की सहायता से, याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो। निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की सहस्तुति की थी? किसकी की थी भी बताओ, पहले तो इनके सन लिखो सारे। कब कब आया क्रिप्स मिशन, कब आया, 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। और ये इसका जो है आंसर है 1900। जो कैबिनेट मिशन, कितने व्यक्ति आए थे इसमें, कौन कौन आए बता दो। आप सुनो पहले,
क्रिप्स मिशन था ना, ये आया भाई 1942 में। क्रिप्स नाम का व्यक्ति था, उसी के नाम से मिशन बना। हमेशा ध्यान रखना, एक तो ये सेम रिपीट होता है कैबिनेट मिशन में, क्रिप्स आता है वापिस, उसके साथ एक लॉरेंस से याद रखने हैं, लॉरेंस बिश्नोई से याद रख लेना ताकि याद रह जाएगा, क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है ऐसी बातें याद रह जाती है, बोल रहे ना रहे। उसके बाद है वो, उसका नाम था पेंथिक लॉरेंस था। उसके बाद है जो B.A. अलेक्जेंडर से याद रख लेना, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, तीनों पूछे जाएंगे। फिर जो है कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति आए थे? 3 व्यक्ति आए थे। चलो ये रहा कैबिनेट मिशन आया कब था भी? अरे बातें नहीं है, किस तारीख को आया था? 23-24 है, मार्च था या अगस्त था? मार्च था भी, 23-24 है मार्च को आया था, क्योंकि कई बुकें 23 मार्च दिखाती है, कई बुकें 24 मार्च दिखाती है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, दोनों नहीं देगा। देखो भी क्या था, कैबिनेट मिशन है जो फरवरी 1940 में क्लीमेंट एटली सरकार द्वारा भारत भेजा गया। यह एक उच्च स्तरीय मिशन था। इसके सदस्य पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। इस मिशन ने भारतीय उपमहाद्वीप की त्रिस्तरीय संघ में विभाजित करने की बात है कही थी भी, 3 सत्रों में बांटने की, परंतु इसके कुछ एक हमने चीजें अपना ली थी, इसी के जो है संविधान हमारा बनना शुरू हो गया था। ये याद रखना कि किस मिशन के बाद हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था, तो किससे? कैबिनेट मिशन के, जो कब आया? 23-24 है मार्च 1946 को आया था। क्लियर है? एग्जाम में पूछा जाता है कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। कौन थे? क्रिप्स था, लॉरेंस था और अलेक्जेंडर था भी, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, सुभाष चंद्र से संबंधित है सारे क्वेश्चन, इन्होंने किस किस की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसकी अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया था भी? ये त्रिपुरी का था भी, त्रिपुरी का था। क्या था वो पढ़ो पहले। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष हरिपुरा बनाए गए, वह पुण्य 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था और वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी? 1939 में की गई। अब ये जो है सुभाष चंद्र बोस, जो आपको पता है भी, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, बहुत लीजेंड इंसान थे। और जो है इनके जो है गांधी जी, ये कांग्रेस के, मैंने बताया भी, जो कांग्रेस का अधिवेशन जो 1885 से हर साल अधिवेशन होता था, हर साल उसका एक अध्यक्ष चुना जाता था, कमेटी होती थी। तो ये जो है इलेक्शन कराया गया है, उसके सामने जो है महात्मा गांधी ने अपना बंदा खड़ा किया था, परंतु जो सुभाष चंद्र बोस क्या जीत गए थे, परंतु ये महात्मा गांधी की, इनके ना विचारों से कम इफेक्ट पड़ता था सुभाष चंद्र, परंतु फिर भी उन्होंने बड़ा होने के नाते अपनी इज्जत जो रखी, उन्होंने गांधी जी की नाराजगी पर उन्होंने अपना जो है अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। चलो अब कोई नहीं देता, कोई नाराज हो जाए, बड़ा हो छोटा, तो उन्होंने उनका सम्मान किया था। चलो उसके बाद देखो भी, एक यहां से हर चीज मैंने कहा तुम देख के चलो, यहां लिखा है INA, यहां उसकी फुल फॉर्म लिखी है इंडियन नेशनल आर्मी, वहां लिखा है INA, उसकी फुल फॉर्म यहां लिखी है इंडियन नेशनल आर्मी। किसने जो है इंडियन नेशनल आर्मी जो संगठन मान लो उसको संगठित किया था, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वीर सावरकर भी बताओ। हाँ जी, 1857 की क्रांति को प्रथम संग्राम कहने वाले, स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले, और भी BD सावरकर। और क्या पढ़ा BD सावरकर से संबंधित? नहीं भाई, तुम भूल क्यों जाते हो भी? याद रखा करो ऐसी चीजें। अब मेरे को इसमें ना निकालनी नहीं आती जल्दी। चलो पढ़ो भी, क्या है पहले तो इसको पढ़ो, फिर बोल लिखेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध
द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से शुरू हुआ था और कब तक चला? 1945 तक चला था। ये जो 6 अगस्त और जो है 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद इसकी समाप्ति हुई। क्लियर है? उसे विश्व युद्ध के दौरान है दक्षिण पूर्व एशियाई देश सिंगापुर एक देश है भी, सिंगापुर है एक देश है और इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है भी। ध्यान रखना, सिंगापुर एक है देश है और सिंगापुर की जो राजधानी क्या है? सिंगापुर है सिटी है भी। क्लियर है? अरे क्लियर है? परंतु सिंगापुर से संबंधित क्वेश्चन आता है अभी सबसे जो ये अरे जो जहाज में जाते हैं तो क्या चाहिए उसके लिए लाइसेंस? हाँ, पासपोर्ट। अगर पूछे सबसे महंगा पासपोर्ट, सबसे ज्यादा वैल्यू पासपोर्ट, किसकी पासपोर्ट की वैल्यू है? तो सिंगापुर है पासपोर्ट की जो है सबसे ज्यादा वैल्यू है। ये ध्यान रखना भी, जो पासपोर्ट होता है, अरे हाँ हवाई जहाज में जाते हैं तो क्या चाहिए हमें? पासपोर्ट चाहिए। तो अगर पूछे सबसे ज्यादा वैल्यू किस पासपोर्ट की है तो सिंगापुर देश के पासपोर्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू है भी। ये याद रखना, इनकी रैंक आती है अभी। मेरे को भारत की अब ध्यान नहीं तो बताती तुम्हें कि भारत की क्या रैंक है। सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने मिलकर की थी भी। किसकी स्थापना की थी? अरे इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहां की? दक्षिण पूर्व एशियाई देश सिंगापुर में कैप्टन मोहन और रास बिहारी बोस ने मिलकर की थी, परंतु इसे सुभाष चंद्र बोस ने वास्तविक रूप से संगठित किया, जो बाद में आजाद हिंद फौज के रूप में जाना गया भी। रूप में यह परिवर्तित हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्र संग्राम में INA का नेतृत्व किया भी। अब सुनिए क्या था इसकी जो है सिंगापुर वाले क्षेत्र में, जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है सिंगापुर भी। सिंगापुर एक देश है, मैंने बताया सिंगापुर देश की राजधानी पूछे तो सिंगापुर है सिटी है भी। क्या है? सिंगापुर है सिटी है। अगर एयरपोर्ट की अगर वैल्यू पूछे भी, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जो क्या एयरपोर्ट नहीं पासपोर्ट की किसकी वैल्यू है तो सिंगापुर वाले की। ठीक है, भारत की रैंक मेरे को ध्यान नहीं दी, पहले तो याद थे, निकल गई दिमाग से। हाँ जो है ये कौन सी इंडियन है नेशनल आर्मी की स्थापना की थी? किसने की थी? मोहन और रास बिहारी बोस ने। परंतु सुभाष चंद्र बोस ने इसका क्या नाम बदल दिया गया? आजाद हिंद फौज, जो नाम में परिवर्तित कर दिया। किसको? इंडियन है नेशनल आर्मी को। अरे क्लियर है? दोनों पूछे तो ये ध्यान रखना भी, पहले जो है आजाद हिंद फौज का पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल है आर्मी भी, जिसकी स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस और है कैप्टन है मोहन सिंह भी। कैप्टन है मोहन सिंह और कहां की? सिंगापुर में। कहां की? सिंगापुर में। नेक्स्ट, कुछ बच्चे तो ऐसे लग रहे हैं उन्होंने नाम भी ऐसे पहली बार सुना। चलो, फ्लैंक्स दे रखा भी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। किसने भी? सुभाष चंद्र बोस ने। लाला लाजपत राय। इसकी राजनीतिक और कर्म भूमि कहां है अभी? लाला लाजपत राय मृत्यु कब होगी? प्रॉपर डेट पूछे। 17, जिसे हरियाणा पंजाब का क्या बोला जाता है अभी? इसी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। कौन सी? लवास यूनिवर्सिटी भी, जो कहां पड़ती है अभी? ACU में पड़ती है अभी। ये ACU यूनिवर्सिटी है ना, उसी के अंदर पड़ती है अभी साइड में। क्लियर अभी? दादाभाई नौरोजी किसके नाम से जाना जाती है अभी? कौन सी पुस्तक लिखी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और है कौन सा सिद्धांत दिया? धन का निष्कासन सिद्धांत। पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया दादाभाई नौरोजी ने। किसने लगाया? दादाभाई नौरोजी ने। कितने रुपए व्यक्ति प्रति व्यक्ति? 20 रुपए भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें दे रखा अभी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। पहले सुनो क्या है। लिखो।
लिखो भाई, सारे लिख लो ये। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी। कौन थे भी? वॉरेन हेस्टिंग। हेस्टिंग्स थे। याद आ गया हो रहेगा हेस्टिंग्स। अगर पूछिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर है जनरल। पहले, सबसे पहले मैंने बताया भी जो है अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में राज किया, तो वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। अब आता है भी वही बाद में ये बोला गया जो है 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें बोला गया कि आज से जो है भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो क्वेश्चन आता है भी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम कौन था भी? लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड विलियम है लॉर्ड विलियम। इसके बाद आएगी भारत का अंतिम और है भारत का प्रथम है वायसराय भी, जो लॉर्ड है कैनिंग है भी। देख लो, भारत का अंतिम और है भारत का प्रथम वायसराय। भारत का अंतिम है गवर्नर है जनरल है और भारत का प्रथम है वायसराय। लॉर्ड कैनिंग। अब क्वेश्चन हमारा क्या था भी? लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन क्या था भी? कौन सा था क्वेश्चन? 120 था। भारत का अंतिम है गवर्नर जनरल भी, तो कौन था भी? ये वायसराय था भी, ये गवर्नर है, जनरल नहीं था, वायसराय था। ये क्वेश्चन उल्टा है भी, इसलिए पूछे अगर अंतिम पूछे ना तो राजगोपालाचार्य था भी। कौन था? सी राजगोपालाचार्य था। ये क्वेश्चन मैं आपका क्लियर करूंगी क्योंकि अफसराय में है भी, क्योंकि ये वायसराय था भी, अंतिम वायसराय था, भारतीय था। ये सी राजगोपालाचार्य कौन थे? भारतीय थे। अंग्रेज पूछे तो कौन थे अंतिम है? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे भी? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटिश अधिकारियों में पूछे तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारतीय पूछे तो कौन थे? भारतीय प्रथम थे और अंतिम वायसराय थे। कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में भारत रत्न दिया गया था। कब है? 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो 3 व्यक्तियों को दिया गया, सीवी रमन और राजगोपालाचार्य और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है? अरे क्लियर है?